टाइम मशीन में एक सफर, एक शुरुआत। सदियों से इंसान टाइम ट्रेवल करने के बारे में सोचता आया है। जरा सोचिए, अगर हम बीते हुए कल में जाकर इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें या फिर आने वाले कल में झांक सकें, क्या साइंस फिक्शन की दुनिया से बाहर असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? हालांकि ये बात अभी भी एक सपने जैसी लगती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक समय की प्रकृति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भले ही ये मुश्किल हो, नामुमकिन नहीं। हमारा रोज का तजुर्बा हमें यही सिखाता है कि समय एक ही दिशा में और एक ही रफ्तार से चलता है। हमें अपना बीता हुआ कल याद रहता है, आने वाला कल नहीं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की महान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय के बारे में हमारी इस सोच को पूरी तरह से बदल डाला। इस थ्योरी के मुताबिक समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये बदलता रहता है और इसकी गति हमारी अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण जैसी चीजों पर निर्भर करती है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को समय को नियंत्रित करने की संभावनाओं पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि अभी भी बहुत सी चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल की थियोरेटिकल संभावनाओं को जानने से हमें ब्रह्मांड की प्रकृति और उसमें हमारे स्थान के बारे में कुछ बुनियादी सवालों से जूझने का मौका मिलता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अंतरिक्ष और समय के बारे में सोचने का हमारा नजरिया ही बदल डाला। 1905 में प्रकाशित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय देखने वाले पर निर्भर करता है। अगर कोई घड़ी किसी स्थिर व्यक्ति के मुकाबले तेज गति से चल रही है, तो उस स्थिर व्यक्ति को लगेगा कि वो घड़ी धीरे चल रही है। इस घटना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। 1915 में प्रकाशित जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस अवधारणा को और आगे बढ़ाते हुए बताया कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में एक तरह का कर्वेचर है। बड़ी बड़ी वस्तुएं अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं, जिससे उनके पास समय धीमा हो जाता है। ये हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि समय कोई कठोर और अपरिवर्तनशील चीज नहीं है, जैसा कि हम पहले सोचते थे, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक गतिशील पहलू है जो अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। समय का यह लचीलापन टाइम ट्रेवल के थियोरेटिकल मॉडल्स का आधार बनता है। वर्म होल्स के कॉन्सेप्ट से टाइम ट्रेवल की एक दिलचस्प संभावना निकल कर आती है। ये काल्पनिक वस्तुएं असल में अंतरिक्ष और समय के बीच शॉर्टकट्स होती हैं, जो ब्रह्मांड में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज को आधा मोड़ते हैं, तो वर्म होल उस मोड़ के दोनों किनारों को जोड़ने वाली एक सुरंग की तरह होगी। हालांकि वर्म होल्स के अस्तित्व को अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समीकरण इन्हें अलाउ करते हैं। अगर वर्म होल्स सचमुच में होते हैं, तो इनके जरिए यात्रा करके हम बहुत कम समय में ब्रह्मांड में बहुत दूर तक जा सकते हैं। हालांकि वर्म होल्स की स्थिरता एक बड़ी थियोरेटिकल चुनौती है। अभी के मॉडल्स बताते हैं कि किसी भी चीज के गुजरने से पहले ही ये ढह जाएंगे, जब तक कि नेगेटिव मैस एनर्जी डेंसिटी वाले किसी खास तरह के पदार्थ का इस्तेमाल करके इन्हें खुला न रखा जाए। भाग 4, एक टाइम मशीन का निर्माण, चुनौतियां और संभावनाएं। एक काम करने वाली टाइम मशीन बनाना थियोरेटिकली भी बहुत बड़ी चुनौती है। एक बड़ी बाधा इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा की है जो स्पेस टाइम को मोड़कर क्लोज टाइम लाइक कर्व बनाने के लिए आवश्यक होगी। क्लोज टाइम लाइक कर्व एक ऐसा रास्ता होता है जो खुद पर ही लूप करता है और समय में यात्रा करने की अनुमति देता है। कुछ भौतिकविदों ने टाइम मशीन के लिए थियोरेटिकल डिजाइन प्रस्तावित किए हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न का वर्म होल टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये डिजाइन अक्सर ऐसे पदार्थ या घटनाओं पर निर्भर करते हैं जो अभी भी सिर्फ थियोरेटिकल ही हैं। सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकताएं ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा अनुमान है कि एक इंसान के गुजरने लायक वर्म होल बनाने के लिए सूर्य की पूरी जिंदगी में पैदा होने वाली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की जरूरत होगी। भाग 5, टाइम ट्रेवल के विरोधाभास, समय के धागों को सुलझाना। तकनीकी चुनौतियों के अलावा टाइम ट्रेवल कई हैरान करने वाले विरोधाभासों को भी जन्म देता है। इनमें से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो अतीत में जाकर उसे इस तरह बदलने की तार्किक संगति पर सवाल उठाता है कि खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जाकर गलती से अपने दादाजी को उस समय मार देते हैं जब आपके पिताजी का जन्म भी नहीं हुआ था। ये एक पैराडॉक्स पैदा करेगा, क्योंकि अगर आपके दादाजी होते ही नहीं तो आपके पिताजी और फिर आप कैसे पैदा होते? ऐसे विरोधाभास इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अगर टाइम ट्रेवल संभव हुआ तो तार्किक रूप से बहुत सी विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। उनका कहना है कि भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम हो सकते हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, जो ऐसे विरोधाभासों को पैदा होने से रोकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये मल्टीपल टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्सेस की संभावना की ओर इशारा करते हों,
जहां अलग अलग नतीजे संभव हों।